नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। आज हम लोग खादी भंडार में आए हुए हैं। ये बिरौल सुपौल बस स्टैंड का खादी भंडार है, लेकिन आप लोग के दिखने से शायद खंडहर भंडार लगता होगा, क्योंकि इसका अस्तित्व मिट गया और मिटने पर है। लेकिन आज तक किसी भी पार्टी, किसी भी दल का नेता इस पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि ये सरकार की संपत्ति है। इसको बर्बाद करने में लगा हुआ है सब। खैर, वो बात की मुद्दा है। इसके लिए थोड़ा बता दिए, जो आप लोग को ध्यान रहे। कहीं हो सकता है जो कहीं कोई नेताजी देख ले तो कुछ इस पे ध्यान दे देंगे, तो कुछ इसका भी भला हो जाए। लेकिन आज महागठबंधन के तरफ से रोजा इफ्तार पार्टी जो रखा गया है, वो इसी खादी भंडार में रखा गया है। और यहाँ पे अनेकों नेतागण हैं आए हुए। तो बात करते हैं इनसे, जो क्या आप लोग को कैसे इस जगह का याद आ गया, जो आप लोग इस जगह को चूज किए। खैर, इसी बहाने कम से कम बापू का तो याद रहेगा। महात्मा गांधी का देन है ये खादी भंडार। ग्रामोद्योग जो है, खादी ग्रामोद्योग, ये महात्मा गांधी जी का देन है। और उन्होंने चरखा काट के, सुतली काट के, उसके बाद जो है ये खादी ग्रामोद्योग का जो है ये शुरुआत किए थे। आज उसी को दिखाने के लिए हम लोग, यानी समझ है, ये महागठबंधन के तरफ से इस जगह को याद दिलाने के लिए यहाँ पे रोजा इफ्तार पार्टी किया गया है। इसी बहाने कहीं इसका जीर्णोद्धार हो जाए और हमारे सुपौल वासी को भलाई मिले, हो जाए, जो क्योंकि अब खादी का कपड़ा मिलता कहाँ है। आइए सर, कैसे आपको याद आया इस जगह का? देखिए, खादी जो भंडार है और जो खादी ग्राम उद्योग है, इसके लिए हम लोग लगातार पहले भी प्रयास करते रहे हैं। जब से हम लोग सामाजिक राजनीतिक जीवन में आए हैं, तब से हम लोग ये चाहते हैं कि जो ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए खादी ग्राम उद्योग संघ एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा है। तो हम लोग शुरू से यहाँ पे कई बार हम लोगों ने रक्तदान शिविर किया है। बहुत सारे साथी हैं जो ब्लड डोनेट यहाँ पे कई बार किए हैं, लेकिन विगत 8-10 वर्षों में यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। तो हम लोग हैं, कैलाश जी हैं, आरजेडी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के दिलीप जी हैं, अंसार जी हैं, रघु बाबू हैं, सब लोग हम लोग यहाँ बैठे। उस रोज़ भीमराव अंबेडकर जी का हम लोग जयंती मना रहे थे, और ये मन में आया कि भाई एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाए, तो खादी भंडार में ही किया जाए, ताकि सारे लोग जो आएंगे तो वो खंडहर रूपी इसको देखेंगे तो लगेगा कि भाई इसका डेवलपमेंट कैसे हो। तो जो हर कोई यहाँ पे शक्तिमान है, और जब सब शक्ति अगर मिल जाएगा तो सरकार करे या ना करे, मैं समझता हूँ कि हम लोग भी सक्षम हैं कि इसका डेवलपमेंट हम लोग खुद से भी कर सकते हैं। और यही सोचकर हम लोग ये मतलब पाक महीना में यहाँ पे हम लोगों ने दावत इफ्तार का आयोजन किया है। जगह तो पुराना जगह है बाज़ार का, और आज से नहीं, इतिहास में इस जगह से बहुत सारे काम हुए करते थे। यहाँ लोकल में पहले बस स्टैंड नहीं था जिस समय में, और दूर दूर के लोग आते थे और गांव के भी लोग आते थे, तो यहाँ रात्रि विश्राम भी करते थे। यहाँ खादी भंडार में एक मैनेजर थे बैजनाथ सिंह, उनके ज़माने में यहाँ चादर और कंबल वगैरह भी रहता था। दूर दूर के लोग, जब चूँकि बाढ़ का इलाका था हमारा, किसी को कहीं घर जाने की बस से आते थे, वो सुपौल में उतरने के बाद दो ही जगह इस बिरौल अनुमंडल में है, एक मदरसा रहमानिया और ये खादी भंडार, जो आश्रय स्थल हुआ करता था, क्योंकि पानी का इलाका था। तो उसके बाद धीरे धीरे सरकार नरेंद्र मोदी जी के हाथ में गई है। उनको लग रहा है कि भाई जो भी गांधी जी के नाम से हो, चरखा महात्मा गांधी जी के नाम से, सब चीज़ को लोग ख़त्म करने में लगे हुए हैं। तो उसी में इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर सरकार अच्छी ओर से ध्यान दे, स्थानीय स्तर पर हम लोग लगे हुए हैं, हमारी सरकार है, हम लोग भी बात कर रहे हैं कि इसके जीर्णोद्धार के लिए और इसका जो रकबा है, उस रकबा का पूरा सीमांकन करते हुए कुछ नया प्रोजेक्ट यहाँ खादी ग्राम में लाना जाए। और ग्रामीण इलाके में भी अब खादी के प्रति रुचि बढ़ रही है, लोग खादी का कुर्ता सिलवाना चाहते हैं। तो हम लोग मांग करेंगे कि यहाँ भी अब खादी का वस्त्र उपलब्ध हो, ताकि एक छोटा सा व्यापार बन सके, क्योंकि सरकार इस पर काम कर रही है। अभी पटना में भी खादी का एक मॉल बनाया गया है खादी को बढ़ावा देने के लिए, तो हम लोग उस पर लगे हैं और काम उस पर करेंगे जल्दी। आज जो है सो इफ्तार पार्टी का आयोजन हम लोग सब दल महागठबंधन की तरफ से, जिसके आयोजक शंकर कुमार झा हैं, और वही कर रहे हैं, और इसमें सभी दल के लोग हम लोग उपस्थित हैं। कारण कहे आप जो खादी भंडार ही क्यों चुना गया? कारण पहले जो है यहाँ विनोबा भावे भी आए हुए हैं, जयप्रकाश बाबू भी आए हुए हैं, लोहिया जी भी आए हुए हैं। कोई भी हिंदुस्तान के बड़े लीडर जो नहीं है सो नहीं, सब आए हुए हैं खादी भंडार बिरौल सुपौल बाजार में। जब जगन्नाथ मिश्र चीफ मिनिस्टर बने थे 75 के, तो वो जो है सो भी यहीं आके रुके थे। माने ये बात नहीं था, नाइट हॉल्ट यहीं हुआ था जगन्नाथ मिश्र जब बिहार में चीफ मिनिस्टर बने थे। विनोदानंद झा उससे पहले भी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। स्वाभाविक बात है, यह एक बहुत बड़ा अथी है। पहले जितने भी यहाँ मैनेजर थे, ये बैद्यनाथ जी का नाम ही तो लास्ट में बैद्यनाथ जी का सवाल आया है। केदार बाबू थे, वो उनके ज़माने से यह जो है सो हुआ। यहाँ तो बहुत बड़ा कारोबार था, कुछ गड़बड़ी हुई है, कारण 90 से जो है सो इस पर में ध्यान कम पड़ा, जिसके चलते यह मन समाप्त हो गया। आज उद्योग का जो सवाल है, जो आप कहें, स्वाभाविक बात है, खादी भंडार में काफ़ी उद्योग था, काफ़ी लोग जो है सो चरखा चलाते थे, अम्बर चरखा चलाते थे, उससे जो है सो काफ़ी जो है सो यहाँ विकास था। बहुत इलाके में जो है सो बनता था, कपड़ा बनता था,
और कपड़ा जो है सो यहाँ से लेके दूसरे जगह भी लोग यहाँ बेचते थे। तो यह स्थिति है। हम लोग यह बात का निर्णय ले चुके हैं, कारण 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती था, उसमें हम लोग बैठे हुए थे, सभी दल के लोग बैठे हुए थे, और उसमें हम लोग निर्णय ले चुके हैं कि खादी भंडार में ही आयोजन किया जाए। कारण ये इफ्तार बहुत बड़ा यह समय जो है आज का, और यह महीना जो चल रहा है तो एक पवित्र महीना चल रहा है। उस पवित्र महीना में आज हम लोग यहाँ किए हैं और ले चुके हैं कि हम लोग इसके उत्थान के लिए जहाँ तक संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग तो संघर्ष के बल पर लड़ाई जीतते हैं, यह आपको सब मालूम है। हम संघर्ष के बल पर निश्चित रूप से खादी भंडार को आगे बढ़ाने का सब दल संकल्प ले चुका है। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष आप हैं, बहुत खुशी की बात है जो आप इस खादी भंडार में आए हैं, या खंडहर भंडार जो कहिए, पहले खादी भंडार था, अब खंडहर भंडार बन चुका है। तो आप क्या चाहते हैं इस जगह पे जो आज आप आए हैं इफ्तार पार्टी में, आप तो देख ही रहे हैं, तो आप क्या इस पे कुछ बोलना चाहेंगे इस खादी भंडार के बारे में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो विकास का मॉडल तैयार किया है वह बिहार ही नहीं देश में सराहनीय है। और आप जिसको कह रहे हैं कि ये खंडहर भंडार है, तो निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कहीं न कहीं दोष यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि का है। यदि स्थानीय प्रतिनिधि को इस खादी भंडार से अवगत कराया जाता तो निश्चित रूप से यह इसका विकास बहुत पहले हो गया होता। और हम लोग जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाए हैं 14 अप्रैल 2023 को, तो महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन के साथियों के द्वारा मनाया गया है। तो निश्चित तौर पर हम लोग सभी संकल्पित है कि हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे, सरकार के स्थानीय प्रतिनिधि से आग्रह करेंगे कि यह जो छूट गया है विकास में, यह कार्य पूरा होना हम लोगों को अति शोभा देगा। इसीलिए हम सरकार से और सरकार के प्रतिनिधि से आग्रह करेंगे कि इसका विकास का काम किया जाए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, यहाँ पर जो बापूजी ने जो चीज़ दिया था और महागठबंधन की जो विचारधारा है उससे मिलती जुलती है, और इनके प्रयास से इसका जीर्णोद्धार हुआ और यह भी सराहनीय होगा। और हम देखिए, इफ्तार पार्टी तो बिहार में बहुत अरसे से मनाया जाता है, और महागठबंधन के तमाम साथियों के द्वारा आयोजक शंकर कुमार झा जी है और महागठबंधन के तमाम प्रखंड अध्यक्ष निवेदक है। और हम लोग चाहते हैं कि यह कार्यक्रम सफल हो। यह एक तरफ इंगित जरूर करता है कि देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है, आपसी भाईचारा है, सद्भावना है, गांव के झुग्गी झोपड़ी से ही होकर ये ऊपर की ओर जाता है। और हम तमाम दल के लोग और तमाम संप्रदाय के लोग, तमाम जात के लोग यहाँ इकट्ठा होकर इफ्तार पार्टी मना रहे हैं। यह निश्चित तौर पर बिहार से देश तक यह मैसेज जाएगा, जहाँ एक तरफ ध्रुवीकरण हो रहा है, जहाँ कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ा रहा है, वहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो संदेश देते हैं वो सब के लिए देते हैं, किसी जात और किसी उसके लिए खास के लिए नहीं देते हैं। तो इसीलिए हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी 18 साल से बिहार में शासन किए हैं और बहुत सारी कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो हमारे यूपीए कह लीजिए, महागठबंधन के कह लीजिए, चाहे आप कोर्ट कचहरी को देख लिए, सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा रहा है। वर्तमान स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो सभ्यता है, हमारी जो तहजीब है, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो कल्चर है, उसको कोई कुछ आदमी, कुछ सोच का आदमी इसको गलत तरीके से परोस रहा है। इसके चलते हम लोग चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर बिहार से जो मैसेज मिले, निश्चित तौर पर यह संकेत आगे की ओर जाएगा और बिहार भी बढ़ेगा और देश भी बढ़ेगा। यही कहना चाहते हैं। सबसे आपके चैनल वाला को हम धन्यवाद देते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं, हम शंकर भैया जो है उनको भी हम धन्यवाद देते हैं जो इस चीज़ का जागरूक किया है। और ये जो खादी भंडार है, इसमें खादी भंडार में जो जागरूक किया है ये शंकर भैया, इसमें हम लोग भी ध्यान देते हैं। इसको हम लोग में शादी ब्याह करने के लिए दिक्कत होता है, मॉर मीटिंग करने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। अगर कोई सरकार और जो मंत्री है अगर एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग चंदा चुटकी करके इसको हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक ना। हम लोग को हर चीज़ की दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। जब यहाँ सरकार की ये है तो हम लोग को क्यों दिक्कत होगा? दिक्कत नहीं होने देंगे। हम लोग चंदा चुटकी लेके ये खादी भंडार के हम लोग उठाएंगे, बनाएंगे, और शादी ब्याह मीटिंग हम लोग हर यहाँ करेंगे। रोजा इफ्तार पार्टी जो आज रखा गया है इस खादी भंडार में, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? क्योंकि यहाँ पे हर एक जाति से बिलोंग कर रहे हैं आदमी, हर एक धर्म के बिलोंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं महागठबंधन को, और उसके बाद ये शंकर कुमार जी जो हैं इनकी अध्यक्षता में ये हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये एकता का सबूत है, प्रूफ है
कि हम कुछ लोग हैं जो बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी में ज़्यादातर आपको मिलेंगे जो एकता का सबूत देने का ये काम कर रहे हैं। और आज इफ्तार पार्टी दे करके ये सबसे बड़ा सबूत दे रहे हैं कि हम सब एक हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई जो भी है, हम सब एक हैं और ये एकता का सबूत है। ये सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक बात ये खादी भंडार का कर रहे हैं, तो हम लोग पैदा नहीं होते उस वक्त का ये बना हुआ है, तो इन पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आज 17 नंबर बन गया है। कभी ऐसा वक्त था कि बहुत दूर दूर के लोग, बाढ़ का वक्त होता था तो यहाँ रह जाते थे, फिर सुबह होता था तो निकलते थे, और खादी का तो मान के चलिए बहुत सारी चीज़ यहाँ पे बिक्री होता था। और इन पे लेना चाहिए, ध्यान लेना चाहिए सरकारी चीज़ है। अगर इस तरह से ध्यान नहीं लिया जाएगा तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो ज़रूरत है इस चीज़ को सरकार को कि इस पर ध्यान देना चाहिए।